वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद अभिषेक सर यूट्यूब चैनल। मैंने नरेशन के इंट्रोडक्शन क्लास ले ली थी और उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लास देखी भी होगी, क्योंकि आप पिछली क्लास देखिए उसके बाद ही फर्दर की क्लासेस देखिएगा, क्योंकि पिछली क्लास पे मैंने पूरा बेसिक समझाया हुआ था नरेशन का। और कल जो मैंने समझाया था उस अकॉर्डिंग मैं आज एक पहले आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल। उसके बाद में फर्दर बात करेंगे आज आगे के रूल्स, या मतलब बोलेंगे पूरा एक हिसाब से होता है फॉर्मेट, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं कल मैंने जो जो बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक रूल्स लेके आया हूँ। रूल्स क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये जो है ना कि मतलब कि एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेंटेंस मैं लिख के देता हूँ, कल तक के रूल के हिसाब से बताइएगा। सी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम एल। कल तक के मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट पे मैंने कल तक के लिए बताया था सी सेज। मैंने ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बताया हुआ था कि क्या चेंज आएगा, डैट। उसके बाद क्या आप लोगों को लिए अभी मैंने कुछ समझाया नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो समझा दूंगा तो वो आ जाएगा आप लोगों के लिए। ये हो गया फर्दर। अब मैं बात करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मतलब जो रूल्स ऑफ टेंसेस होते हैं, चेंजेस ऑफ टेंसेस, तो इसमें आप डालिएगा क्या, चेंजेस ऑफ टेंसेस। टेंस का चेंज होना। तो सबसे पहली बात करेंगे जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इधर पे डालिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारे किस में चेंज होते हैं, पास्ट में। ओके, अब बात करते हैं जैसे सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल होगा तो वो हमारा पास्ट का सिंपल चेंज हो जाएगा। अगर यही हमारा इसका कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर यही प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो किस में चेंज होगा, पास्ट के परफेक्ट पे। अगर वही चीज़ हमारी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस होगा, सिंपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो वो चेंज हो जाएगा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस पे। फिर बात करेंगे कि सर अगर सिंपल पास्ट पे है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा परफेक्ट में। अगर पास्ट पर कॉन्टिन्यूअस का है तो ये चेंज हो जाएगा हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूअस कार्य है वो केवल पास्ट में हमारा कौन बताता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है। ठीक उसी प्रकार की बात करेंगे, एक और होता है विल। विल हमेशा याद रखना किस में चेंज होता है, वुड में। कभी भी ये विल वुड के अलावा किसी चीज में चेंज ही नहीं होगा, ये बात याद रखना हमेशा। सबसे पहले आप लोगों को ये पता चल गया है कि प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, विल का वुड में चेंज होता है। ठीक है ना। मैं इन सब के एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बात करते हैं प्रेजेंट, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सबके एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू देखना कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। या तो करते हैं ऐसा, डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में चेंज होगा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पूरा नहीं, ऊपर मैंने समझा दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का होना प्लस ऑब्जेक्ट। तो पास्ट में कैसे चेंज होगा, ये सब्जेक्ट प्लस पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से चेंज होगा। एग्जाम्पल देखना, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या कहता है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्ले चेस, बंद इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इनडायरेक्ट इसका क्या बनेगा, कोई बता सकते हैं।
ये अभी आप लोग परेशान नहीं हुई, मैंने जो जो चीज़ समझाई हुई है वो ध्यान दीजिए। सी सेड, अब इसमें बोला था कि सर आपने पहले मतलब प्रीवियस क्लास में बोला था कि सेड टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन उसमें मैंने ये भी बोला था अगर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड केवल सेड में ही रहेगा। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा का मैंने बताया था डेट आएगा। आई से आपको कोई अभी लेना देना नहीं है क्योंकि आई पता भी नहीं आप लोगों को किस में चेंज होगा। अभी नाउन का प्रोनाउन का बताऊंगा। सी प्ले किस में चेंज हो जाएगा, प्लेड में। सी प्लेड चेस, ऐसे चेंज होता है रूल्स इसका। ठीक इसी प्रकार से फर्दर, अब ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बता दिया मैंने ऐसे कि सबका बताऊँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर ऐसे सभी का मैं बता देता हूँ। जो बच्चे मतलब बेसिक से पढ़ेंगे मतलब उनको समझ में आना चाहिए। फिर बात करते हैं आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, कोई बता सकता है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मेट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये होता है, ये चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। वो कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, और सब सेम रहता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, शायद एग्जांपल के थ्रू कुछ ज़्यादा समझ में आ जाए। और जैसे डायरेक्ट स्पीच है एक, क्या है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग द चेस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये कैसे चेंज होगा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बता दिया है पहले डेट होगा। आई परेशान नहीं होइए, ये अभी मैं प्रोनाउन का चेंज होना बताऊंगा। सी वॉज, एम किस में चेंज हो गया, सी के साथ वॉज आता है, और बाकी सब तो प्लेइंग द चेस सेम रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ठीक है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह ही डैट का इस्तेमाल होता है, याद रखना। जो मतलब डैट भी लगा दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी इसी में लगा दो, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, नंबर कट जाएंगे आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट। जो कोई बच्चे परेशान हो जाए, परफेक्ट केवल ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, कोई बता सकता है मुझको, इसको बताओ। सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं ना आप लोग कि सर ये मत करवाइए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा है फॉर्मेट, याद रखना। जो बाद में बोलो नहीं सर, एग्जाम्पल मतलब डायरेक्ट क्या बोलते हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन द होमवर्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। आप लोगों के लिए मैं इतना बोल सकता हूँ ज़रूर कि ये पूरे रूल्स देख लीजिएगा पूरी लेक्चर, तो आपके नरेशन के एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे। इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका, सी सेड, इसकी जगह पे मैंने पहले बताया था डेट, आई परेशान ना होइए, सी, उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव किस में चेंज हो जाएगा बताइए, हैड में।
बाकी वर्ब की तो पूरा सेम लिख दो, डन द होमवर्क। ओके, बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसमें चेंज होगा, पास्ट, सॉरी ये कॉन्टिन्यूअस की तो बात कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। इसका कोई बता सकता है क्या होता है, बताइए। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि क्या होता है। एग्जाम्पल मैं केवल इसका दूंगा सीधे। क्या लिखें, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव बीन प्लेइंग। जो बच्चे थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे वो इसका आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे। प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2000, क्या चेंज होगा, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, डैट, उसके प्रसेसान हो ये सी, हैव हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2000। देखिए मैं बता दूं, जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगा देगा वो कमेंट बॉक्स में क्या लिखेगा, आई हैव बीन, मतलब इसने देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव बीन होती है। फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसमें क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। ठीक है ना, बता दिया मैंने कि परेशान ना होइए, जो बाद में बच्चे बोलें सर आपने बताया नहीं था। अब बात करेंगे किसमें, सिंपल पास्ट। किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। केवल टेंस का चेंज होना मैं बता रहा हूं अभी, ये मत सोचना कि पूरा हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, डायरेक्ट स्पीच है ये। क्या होगा, दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी बॉट अ न्यू कार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसका देखना मैंने क्या बोला था, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट का भी मैंने बोला था हैड आएगा, तो क्या हो जाएगा चेंज, दे सेड डैट। इसका अभी आप लोग परेशान ना होइए, अभी तो ये दे में चेंज होगा, फिर मैं बताऊंगा ये कैसे चेंज हो रहा है। दे अभी क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्या है ये, पास्ट, सिंपल पास्ट का है, ये किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट पे चेंज होने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, बाकी सब सेम लिख दो क्योंकि इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है आ, बाकी आ न्यू कार। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बात करेंगे किसमें, एक बचा हुआ है इसका, सिंपल। सिंपल क्यों, अब तो आ जाएगा ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसका भी क्या होता है, अभी कॉन्टिन्यूअस का मैंने बताया था वॉज वर, ये किस में चेंज होगा बताइए जरा, हैड बीन वाले में। डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट समझ लेना, डी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी वर प्लेइंग इन द
प्लेग्राउंड। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे क्या, केवल आप लोग अभी टेंस का चेंज होना समझिए, बाकी तो मैं बता ही दूंगा। द चिल्ड्रेन, जब प्रोनाउन का चेंज होगा, चिल्ड्रेन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, वी पे अभी आप ध्यान न दीजिए, दे क्या हो जाएगा बता सकता है कोई। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई। अभी एक बच्चा है, और क्या कोई बता सकता है और क्या बच्चा है, विल और वुड का, वो भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए, उसको भी मैं समझा देता हूँ। अब जैसे बात करते हैं विल की, विल का मैंने बोला था फ्यूचर कि अगर फ्यूचर पेयर सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में चेंज कैसे होगा कोई बता सकता है, विल वाला वुड में चेंज होगा। फ्यूचर में अगर विल है तो ये चेंज होगा हमारा वुड में। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू देखना, क्योंकि सिंपल फ्यूचर में यही होता है ना, विल आता है तो वो सिंपल में क्या हो जाएगा, वुड चेंज हो जाएगा। देखना एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्ट, ये डायरेक्ट याद रखना, मैंने डी लिख दिया हुआ है कि जैसे सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल गो टू कानपुर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये मैंने क्या बोला है, विल चेंज होगा वुड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट लिखेंगे, उससे अभी आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है। सी विल का मैंने बोला है वुड चेंज होगा, वुड आगे गो टू कानपुर। अब देखिए, अगर इसी पे सेंटेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आता है टेंस, तो क्या हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल अब लिख रहा हूँ केवल, ठीक है ना, तीनों के। जैसे दूसरा डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, क्या लिखें, सी सेड, कॉमा नोटेड कॉमा, आई विल बी गोइंग टू गोवा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, वो लगा दो। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, विल बी है तो वुड बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड बी। जैसे सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट, आई से आप लोगों को मतलब नहीं अभी, विल बी किस चेंज हो जाएगा, वुड बी में, वुड बी गोइंग टू गोवा। अब बात करते हैं, ऐसे ही विल हैव चेंज हो जाएगा वुड हैव में।